स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि फ्रंट लाइन के ऊपर हिडन मिस्ट विलेज की आर्मी के सामने होती है फुनाटो क्लैन की आर्मी। तो हम लोग देखते हैं जो हिडन मिस्ट विलेज के जो शिनोबीज होते हैं वो फुनाटो क्लैन के शिप्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और हम लोग देखते हैं फुनाटो क्लैन के जो शिप होते हैं वो तीतर बीतर हो चुके होते हैं, वो एक दूसरे के अंदर ही क्लैश कर रहे होते हैं। तो हम लोग देखते हैं उन लोगों के बीच में आपस में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो मिजुकागे की एड होती है वो मिजुकागे को बताती है कि हम लोग जो उन पे भारी पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जो इसारी फुनाटो होता है वो खुश हो रहा होता है कि हिडन मिस्ट विलेज हमारे बेट के अंदर फंस रहा है, यानी कि हमारे डाइवर्जर के अंदर फंस रहा है। तभी उसका एड उसको बताता है कि उनकी आर्मी उस जगह पहुंच चुकी है जहाँ पे हम लोगों ने प्लान किया था, क्या अब हम लोगों को रिट्रीट कर लेना चाहिए। तो इसारी बोलता नहीं, हम लोगों को भी थोड़ी देर और उनको उलझा के रखना चाहिए। ये गेम एकदम मछली के कांटे की तरह होता है, जब तक उनको पता लगेगा कि वो लोगों के मुंह में कांटा है तब तक वो बहुत देर हो चुकी होगी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं इवाबे और बोरुटो वगैरह पहुंचते हैं कागुरा वगैरह के पास और बोलते हैं तुम लोग क्या कर रहे हो, हम लोगों को आज हिडन लीफ विलेज वापस जाना है। तभी डैंकी बोलता है हम लोग उस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जो हम लोगों को कल मिला था। तभी शारदा बताती है कि इसके अंदर कुछ मीनिंगलेस से वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनकी ना कोई राइम है ना कोई पैटर्न है। और डैंकी बताता है मैंने इसके अंदर वाटर मार्क या फिर इनविजिबल इंक जैसी सारी चीज़ें चेक कर लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला है। तो युवा बोलता है ऐसा भी तो हो सकता है उन्होंने कोई रैंडम चीज़ें लिखी हो, तुम फालतू में इसका कुछ बातों का बतंगड़ बना रहे हो। तभी कागुरा को अजीब सी चीज़ें समझ में आती है और कागुरा बोलता है मुझे लगता है अगर मैं इसके पैटर्न को ढंग से पढ़ूँ। और हम लोग उस कागज़ को फोल्ड करता है और बोलता है कि मुझे लगता है अब इसमें कोई सीक्रेट मैसेज रिवील हो सकता है। तो डैंकी उसको पढ़ने की कोशिश करता है। तो युवा बोलता है मैंने बोला था ना इसके अंदर कोई ना कोई सीक्रेट मैसेज होगा। तो डैंकी बोलता है अच्छा तुमने ऐसा बोला था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कागुरा जब उस मैसेज को पढ़ता है तो वो बोलता है हम लोग उनके चारे के जाल के अंदर फंस चुके हैं। उसके बाद कागुरा एक मीटिंग बुलाता है जिसके अंदर वो बुंटान, हिबिचिगो और क्योहो को भी शामिल करता है और उन सब लोगों को बताता है कि चाहे फुनाटो क्लैन वाले कितने भी पावरफुल हो लेकिन हमारी फ्रंट लाइन टीम से वो लोग फाइट नहीं कर सकते थे। तो मेटल ली बोलता है लेकिन फुनाटो वालों ने तो हम लोगों को चैलेंज किया था इस बैटल के लिए फ्रंट लाइन पे, तो तुम्हें क्या लगता है वो ऐसी फाइट क्यों लड़ेंगे। तो कावाकी बोलता है ऐसी फाइट वो तब लड़ सकते हैं नॉर्थ ईस्ट सी में जब वो डाइवर्जन की तरह उसको इस्तेमाल करना चाहते हो। तभी कागुरा बताता है कि इस मैसेज के अंदर लिखा हुआ है ये मैसेज एक एलाइट स्क्वाड के लिए जो कि फुनाटो क्लैन की है और वो अटैक करने वाले हिडन मिस्ट विलेज के ऊपर, और वो माउंटेन्स का रास्ता इस्तेमाल करने वाले ना कि सी का। अगर वो सी का इस्तेमाल करें तो हम लोगों को पता चल जाएगा। तो मिस्की बोलता है तो मिस्टर चोजिरो वगैरह को कब वापस आ जाएंगे क्या तब तक। तो कागुरा बताता है कि अगर वो फाइल अभी स्टार्ट करे तो भी वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे और वहाँ पे बहुत कम लोग हैं लड़ने के लिए उनकी एलाइट स्क्वाड से। तो बोल्टो बोलता फिर तो हम लोगों को चलना चाहिए अभी वहाँ पे। तो कागुरा बोलता नहीं मैं तुम लोगों को इससे ज़्यादा अलाउ नहीं कर सकता वॉर के अंदर इन्वॉल्व होने के लिए, तुम लोग हमारे गेस्ट हो, मैं तुम्हें फालतू में इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं कर सकता। तुम्हारा काम डैंकी की टीम को और कुछ हिडन लीफ विलेज के रिसर्चर्स को सेफली यहाँ से लेके जाना है। तो बोल्टो बोलता तुम्हें क्या लगता है हम लोग हिडन मिस्ट विलेज को और हमारे फ्रेंड को ऐसे ही बिट्रे कर देंगे और अबेंडन करके चले जाएंगे। तो शारदा बोलते हैं कि मैं यहाँ की चुनी हूँ तो मैं भी ये अलाउ नहीं कर सकती, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तो कागुरा अपने दोस्तों से और बुंटान वगैरह से ही बोलता है प्लीज़ तुम भी हमारी मदद करो। तो बुंटान बोलते हैं कि नहीं मैं रिफ्यूज़ करती हूँ क्योंकि तुमने सिर्फ हमारी 3 साल की सज़ा कम कराई जबकि हमने तुम्हारी कितनी मदद करी। अगर तुम्हें हमारी मदद चाहिए तो कम से कम हमारी पूरी जेल की सज़ा कम कराओ। तो कागुरा बोलता अगर ये मिशन सक्सेस रहता है तो मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम लोग फ्री हो जाओ, तुम्हारी जेल की सज़ा ना काटनी पड़े। तो हिबिची को बोलते हैं कि मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ तुम्हारे प्रोमिस से लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग एलाइट स्क्वाड जो है फुनाटो की उसको इतने थोड़े से लोगों के साथ रोक पाएंगे। तो कागुरा बोलता है इसके लिए मेरे पास एक प्लान है, हम लोग उनको हिडन मिस्ट विलेज तक पहुंचने नहीं देंगे, उससे पहले उनके ऊपर अटैक करेंगे। ये जो रास्ता है माउंटेन्स वाला उससे अगर उनको आना है तो उनको एक विलेज से होकर गुजरना होगा, हम लोग उस विलेज के अंदर ही उसके ऊपर अटैक कर देंगे। तो बोर्टो बोलते रहे तुम्हें कैसे पता उस विलेज के बारे में। तो कागुरा बोलता है उस सब छोड़ो, हम लोगों को उस विलेज को टेक डाउन नहीं करने देना, हम लोगों को उस विलेज को ही बचाना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कागुरा एक शिनोबी के साथ मैसेज भिजवा देता है लॉर्ड चोजिरो के लिए कि वो लोग क्या करने वाले हैं। और हम लोग देखते हैं शारदा भी सारे जो लीफ रिसर्चर्स वगैरह होती है उनको एक सुरक्षित शिप के ऊपर डाल के वापस हिडन लीफ विलेज की तरफ भेज देती है और बोलते हैं लॉर्ड 7 तक हमारा मैसेज पहुंचा देना कि हमारा नेक्स्ट मिशन क्या है। तो वो सारे बोलते हैं ठीक है हम लोग ये बता देंगे कि आप लोगों ने क्या डिसाइड किया और प्लीज़ सेफली घर वापस आ जाना। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कावाकी बोलता है कि ये बोरुटो कहाँ चला गया सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ के। तो मिस्की बोलता है वो जरूर इकादा से मिलने गया होगा क्योंकि वो दोबारा शायद इकादा से दोबारा मिल पाए या ना मिल पाए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जब बोरुटो काजिकी के पास पहुंचता है तो काजिकी उसको बता दे कि इकादा यहाँ पे है नहीं, मैंने उसका पूरा घर चेक कर लिया लेकिन वो पता नहीं कहाँ चला जा चुका है। तो बोरुटो बोलते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि फुनाटो वाले उसको उठा के ले गए हो। तो काजिकी बोलता कुछ भी हो सकता है लेकिन मैं बस इतनी दुआ करना चाहता हूँ कि वो सिर्फ सेफ वापस आ जाए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बोरुटो उसका रूम चेक करता है तो वो देखता है कि उसकी जो नोट वाली डायरी होती है वो भी वहीं पड़ी होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं बोरुटो वगैरह कागुरा वगैरह के साथ मिलकर उस माउंटेन वाले रास्ते पे पहुंच जाते हैं और वो लोग उस विलेज के पास पहुंच जाते हैं। तो शारदा कागुरा से पूछते कि यही वो विलेज है जिसको हमें डिफेंसिव वेज की तरह इस्तेमाल करना है। तभी हम लोग उस विलेज के कुछ बच्चे आते हैं वो कागुरा को पहचान जाते हैं और बोलते कागुरा तुम इतने टाइम बाद वापस आए हो, क्या तुम अब यहाँ पे रहने के लिए आए हो। तो कागुरा बोलता नहीं कुछ टाइम के लिए आए। और वो शारदा वगैरह को बताता है कि दरअसल ये विलेज मेरा बचपन का विलेज है, मैं पहले यहीं पर रहा करता था। तो हम लोग देखते कागुरा के जो दोस्त होते हैं वो बोलते देखो कागुरा तुम कितने बड़े हो गए, लोग तुम्हारा रिस्पेक्ट भी करते हैं, तुम्हें वो मार्क्स अभी भी हैं कि जो तुम्हें बचपन में पिटाई करी थी तुम जब प्रैंक कर देते हो उसके ऊपर। तो शारदा हंसने लग जाती है और बोलते कागुरा भी पहले शरारती ही हुआ करता था, मुझे इसको देख के लगता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते कागुरा उन लोगों को सब कुछ बता देता है कि कैसे फुनाटो क्लैन वाले विलेज
विलेज के ऊपर अटैक करने वाले हैं और कैसे हम लोगों को उसको डिफेंसिव बेस की तरह यूज़ करना होगा। तो कागुरा बोलता है मैं चाहता हूँ हम लोग पूरे विलेज की डिफेंस की स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन कर ले और उनको यहीं पर रोक दे। तभी शारदा बता दी यहाँ पे एक पतली सी घाटी का रास्ता है, अगर हम लोग उनको वहीं पर रोके तो शायद वो लोग भाग भी नहीं पाएंगे और हम लोगों की जो संख्या है वो कम है, फिर भी हम लोग उनको आसानी से रोक पाएंगे। तब ये बुंटान उनको बताते कि हाँ यहाँ पे 2 ब्रिज भी, अगर हम लोग उन ब्रिज को तबाह कर दें तो शायद वो सिर्फ उस घाटी में से ही वापस घाटी में से ही निकलेंगे। तो कागुरा बोलता है कि टीम 5 और हेबिची को तुम एक काम करो, जाके वो ब्रिज तबाह कर दो। टीम 7 बुंटान और क्यो तुम लोग विलेज की डिफेंस को स्ट्रेंथन करो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं हेबिची को जब जा रही होती है ब्रिज को तबाह करने के लिए तो अपनी गर्दन पे हाथ लगाती है, मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं शारदा, बुंटान और टीम 7 जो होती है वो मिलकर विलेज की डिफेंस को स्ट्रेंथन कर रही होती है, लेकिन हम लोग देखते हैं कावाकी को सारी तरफ से बच्चों ने घेर रखा होता है, उसको कुछ भी काम नहीं करने दे रहे होते। तो बोरुतो बोलता है शायद बच्चे कावाकी को ज़्यादा ही पसंद करते हैं, हिमावारी भी कावाकी के आसपास घूमती रहती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वावी वगैरह बोलते हैं मुझे नहीं लगता इस ब्रिज को तोड़ना इतना आसान होगा। तो मेटल ली बोलता है सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और वो एक ही लात में ब्रिज को तोड़ देता है। लेकिन हम लोग होते हैं जब वो लात मारता है तो उसकी पैंट फट जाती है और उसका हर्ट वाला जो कच्चा होता है वो दिखने लग जाता है। तो हम लोग होते हैं मेटल ली काफ़ी ज़्यादा शर्मा आ जाता है। तो जो हेबिची को होती है वो अपनी नीडल निकालती है और उसकी पैंट को सील देती है। तो मेटल ली के गालों पे ब्लश आ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हारी जो स्विंग की स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो हेबिची को बोलती है अगर मैं लोगों को मारने वाला प्रोफेशन नहीं चुनती ना तो मैं अभी ये सिलाई विलाई का काम कर रही होती। वैसे तुम्हें क्या लगता है क्या हम लोग एलाइट स्क्वाड जो है फुनाटो की उसको रोक पाएंगे इतने थोड़े से लोगों के साथ? तो मेटल ली बोलता है कि हम पक्का रोक पाएंगे, मुझे हमारे ऊपर पक्का विश्वास है, हम लोग अपना बेस्ट करेंगे। और वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होता है। वही दूसरी तरफ हम लोग होते हैं बोरुतो कागुरा से पूछता है कि तुम्हारी इस विलेज के साथ काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज थी, तुम उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? तो कागुरा बोलता है तुम्हें मेरे ग्रैंडफादर के बारे में तो पता ही है ना, वो यहाँ के मिजुकागे थे 4th और सारे जो विलेज के लोग थे वो उनसे नफरत करते थे, इसी कारण वो लोग मुझसे भी नफरत करते थे। लेकिन जब मैं बच्चा था तो मेरी सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं थी, इसलिए मुझे इस रिमोट विलेज में तब भेज दिया गया था कि यहाँ पे मेरे को कम से कम लोग जानते हो। लेकिन फिर भी मैं किसी के सामने अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकता था, मैं सब लोगों से बच के रहता था। तो बोरुतो बोलते ऐसा हो गया कि किसी ने कोई गलत काम भी ना किया फिर भी उसको काले पानी की सजा दे दी गई हो। तो कागुरा बोलता है पहले के टाइम पे ऐसे ही काम हुआ करता था, लोगों की सेफ्टी के लिए ऐसे ही किया जाता था। तो बोरुतो बोलता है फिर तुम्हारी अच्छी मेमोरीज कहाँ से आई इस विलेज की? तो कागुरा बोलता है कि ये पेड़ इस चीज़ का रीज़न है, मैं बचपन में इस पेड़ पे प्रैक्टिस किया करता था अपनी तलवार चलाने की और बाद में बैठ के देखा करता था जो बच्चे यहाँ पे खेलते थे। तभी हम लोग देखते हैं वो जो 2 दोस्त होते हैं कागुरा के, वो कागुरा के पास आते हैं बचपन में और उसको बोलते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे हमारे साथ खेल क्यों नहीं रहे हो? तो कागुरा को कुछ अजीब सा फील होता है कि ये लोग मुझसे बात क्यों कर रहे हो। और कागुरा बोलता है तुम लोगों को क्या मुझसे डर नहीं लग रहा और तुम मुझसे भागना नहीं चाहते? तो लोग बोलते हैं हाँ हम लोग तुमसे भागना तो चाहते हैं, अब तुम्हारी बारी है, तुम हमें पकड़ोगे। और हम लोग होते हैं वो 10 तक की गिनती करने के बाद वहाँ से भाग जाते हैं। तो कागुरा हंसने लग जाता है और उनका पीछा करता है। तो कागुरा बोलता है कि ये जो विलेज है उसने मुझे अच्छे से ट्रीट किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि चाहे मुझे खुद की जान भी क्यों ना देनी पड़े लेकिन मैं इस विलेज को बचाऊंगा और मैं इस विलेज को फुनाटो क्लैन वालों को पार नहीं करना चाहता। और मैं चाहता हूँ कि ये विलेज बैटलफील्ड ना बने बल्कि शांति का एक सिंबल बने। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देते हैं कावाकी बोलता है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा लकड़ी के लट्ठे चाहिए होंगे। तो शारदा बोलते हैं कि लकड़ी के लट्ठे चॉप करने का काम तो क्यों का था, शायद वो फॉरेस्ट में भी लकड़ी के लट्ठे चॉप कर रहा होगा। तो बुट्टान बोलते हैं मुझे लगता है क्यों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया इतने सारे लकड़ी के लट्ठे चॉप करना, वो शायद अकेला इतना सब कुछ कर नहीं पाएगा, हम लोगों को उसकी मदद करनी चाहिए। तो हम लोग होते हैं कागुरा के जो 2 दोस्त होते हैं वो ये सब कुछ सुन लेते हैं और वो हम लोग देखते हैं कि क्यों के साथ चले जाते हैं, जो कि क्यों वहाँ पे लकड़ी चॉप कर रहा होता है। तो वो क्यों से बोलते तुम यहाँ पे अकेले काम कर रहे हो? तो क्यों वो स्ट्रेंजर्स को देख के थोड़ा सा डर जाता है और बोलता है कि वेल हाँ मैं थोड़ा अकेला काम कर रहा हूँ। तो लोग बोलते हैं तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग तुम्हारे दोस्त हैं और हम लोग भी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। और हम लोग थे वो क्यों की मदद करते हैं और वो लोग सारे जने मिलके विलेज के चारों तरफ जो है वो डिफेंसिव लकड़ी के लट्ठे लगा देते हैं ताकि कोई भी अंदर ना घुस पाए। और वो बोलते हैं क्यों तुम सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम हमारी थोड़ी देर और मदद करना जब ये फाइट पूरी हो जाए। तो हम लोग होते हैं क्यों थोड़ा सा ब्लश करने लग जाता है, वो बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल करूँगा और वो अपने दोस्तों के साथ रह के खुश रख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं जो फुनाटो क्लैन के जो मेंबर्स होते हैं, जो एलाइट स्क्वाड होती है वो पहुंच रही होती है उस विलेज के पास में। तभी हम लोग होते हैं फुनामोशी उनको बोलता है कि लेडी सारिन के लिए हम लोगों को हिडन मिस्ट विलेज वालों का खून चाहिए, हम लोगों को फुनाटो क्लैन का सिंबल जो उसको आगे रखना है। तभी हम लोग देखते हैं उनमें सारे जो सैनिक होते हैं वो अपने अंगूठे पे काटते हैं और खून निकाल के अपने माथे के जो मार्क्स होते हैं उनके पास लगा देते हैं। तो फुनामोशी बोलता है कि ये सिंबल नहीं, हमें उस हिडन मिस्ट विलेज वालों का खून चाहिए हमारे सिंबल को पूरा करने के लिए। भाई दूसरी तरफ हम लोग देते हैं डेंकी वगैरह कागुरा के पास पहुंचते हैं और उसको बताते हैं हमने दोनों जो ब्रिज है उनको टेक डाउन कर दिया है। तो कागुरा हेबिची को बोलता है कि तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कि तुमने मेहनत करी हमारी मदद करने के लिए। तो हेबिची को बोलते हैं तुम काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टिंग हो, तुम फालतू में मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, तुम्हें पता है ना मैंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी फिर भी तुम मुझे अलाउ कर रहे हो फ्रीली घूमने के लिए और मेरी मदद के लिए मेरे को थैंक यू भी बोल रहे हो। तो कागुरा बोलता है तुमने सिर्फ कोशिश तो की थी, कौन सा मुझे सच में मार दिया था, तो कोई सीरियस नहीं है और मैं तुम्हारे ऊपर पक्का विश्वास करता हूँ, मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें जरूर बदल दूंगा और तुम एक दिन जरूर बदल जाओगी। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, उसके लिए बाय बाय।